दिल्ली में बवाना स्थित सबसे बड़ी श्री कृष्ण गौशाला अपने लक्ष्य और मिशन को लेकर लगातार काम कर रही है। गौ संरक्षण के लिए श्री कृष्ण गौशाला पिछले कई सालों से प्रयासरत है। शुरुआत में श्री कृष्ण गौशाला छोटे रूप में शुरू की गई थी, लेकिन अब गौशाला का काफी विस्तार हो चुका है। बेसहारा गायों की प्रमुख आश्रय स्थली बन चुकी गौशाला आज आसपास के ग्रामीण आंचल में मिसाल के रूप में देखी जा रही है। यहाँ हजारों की संख्या में गौवंश की सेवा की जाती है। श्री कृष्ण गौशाला में गायों की सुविधा के लिए चारे, पानी और छाया की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, गौशाला परिसर में अलग अलग बाड़े भी बनाए गए हैं, जिसमें अपंग, बुजुर्ग और बीमार गौधन को रखा गया है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण गौशाला 36 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली है, जिसमें 7,552 मवेशियां रखी गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह नेत्रहीन गायों का वार्ड है। यहाँ पर तकरीबन 26 के करीब नेत्रहीन गौवंश रखा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री कृष्ण गौशाला में गौ संवर्धन का प्रोग्राम चल रहा है। उसके लिए ये देसी नस्ल का गौवंश, ये नंदी जो हमारे गौवंश को देसी नस्ल में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा सहयोग कर रहे हैं और हमारी आने वाली गाय माता की नस्ल को बहुत ही देसी और उनका नस्ल में परिवर्तित कर रहे हैं। इसके लिए श्री कृष्ण गौशाला प्रयासरत है कि आने वाला समय देसी गायों का हो और सब आदमियों को देसी गायों का भी प्रोडक्ट घी दूध के रूप में पहुँचे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस कैंटीन के माध्यम से पंचगव्य प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर चाय की सेवा रहती है। इसके अलावा ये पंचगव्य प्रोडक्ट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये शरण जी हमारे जो इस काउंटर को संभालते हैं, इनके पास ये सारी व्यवस्था रहती है बनाने की। ये कंडे हैं जो आपने देखे पीछे गोदाम के अंदर एक बार देखे होंगे। ये कंडे हवन और पूजा में काम आते हैं। इसके अलावा ये फिनाइल है, गौमूत्र से बनाई जाती है, जिसमें नींबू और उसका रस डाल के ये फिनाइल तैयार की जाती है। ये है गौमूत्र अर्क। ये कैंसर के रोगियों के लिए बहुत सहायक है। गौमूत्र फिल्टर करके बनाया जाता है, जहाँ पे हमारा फिल्टर मशीन लगी हुई है। उसके अलावा आप देखें, ये हमारा देसी गायों का दूध है। यह दूध की सेवा हमारी सभी जगह पे दी जाती है। इसके लिए हमारी पूरी टीम लगी रहती है। यहाँ पर रामा देवी जी हैं, श्रवण जी हैं, ये सब अमित जी, ये सभी सेवा में तत्पर रहते हैं। और ये मछलियों का चारा है। इसके अलावा हमारे पे गौशाला में खाद के पैकेट भी हैं, जो हम आज लोगों को देते हैं। ये सब प्रोडक्ट हमारे यहीं पे बनाए जाते हैं। अरुण जी, यहाँ पर किन किन जगहों से गाय आती है और कौन सी ज़्यादातर बीमारी देखी जाती है, उसका रोकथाम कैसे किया जाता है? सर, यहाँ पर दिल्ली के सभी कोनों से गाय आती है और ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जब गाय को नहीं पाल पाते तो यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है, या तो बीमारी होती है या लास्ट स्टेज होती है, जिसमें गाय बैठ जाती है ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी टाइम में, कंसीव ढंग से नहीं कर पाती, और या प्लास्टिक खाने के बाद उसके पेट में बहुत दिक्कत हो जाती है, कुछ अपच की स्थिति होती है। तो इस प्रकार की एक एफएनडी की दिक्कत होती है, जिसमें फुट एंड माउथ डिसीज होती है। ये सब डिसीज जो है गौ माता को हो जाती है, जिनका प्रॉपर यहाँ पे उपचार हमारे हॉस्पिटल में किया जाता है और हम ये देखते हैं कि गाय माता को इससे प्रॉपर बचाया जाता है। अरुण जी, इस गौशाला में एक दिन का कितना खर्चा आ जाता है और उसके बाद इसमें क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? यहाँ पर एक दिन का खर्चा तकरीबन 6 से 7 लाख पूरी गौशाला का होता है। और यहाँ पर दान के रूप में भी, और हाई कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ था एमसीडी को, दिल्ली गवर्नमेंट को, जिसमें 20 रुपये प्रति गाय प्रति दिन का खर्चा देना था। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 4-5 सालों से एमसीडी का पैसा रुका हुआ है। तकरीबन आज वो 23 करोड़ हो गया है, जो अभी तक हमें नहीं मिला है। अगर वो 23 करोड़ मिल जाए तो हमारी देनदारियाँ बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर भंडारे जो गौ माता को खिलाने वाले हैं भर जाएंगे और गौ माता की पूरी सेवा। जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री कृष्ण गौशाला में यह अन्नपूर्णा योजना, जिसके हमारे इंचार्ज श्री तिवारी जी हैं, उनकी देखरेख में दोनों टाइम सुबह और शाम यह खाना गौ सेवकों के लिए बनाया जाता है और उन्हें खिलाया जाता है। यह सेवा गौशाला की तरफ से सभी गौ सेवकों के लिए निःशुल्क है। यहाँ पे श्री कृष्ण गौशाला में 8,500 गौवंशों का लालन पालन और उनका रख रखाव बड़ी अच्छी तरीके से हो रहा है।
जबकि कोविड की पीछे सिचुएशन थी 1.5 साल से गौशाला को बहुत आर्थिक स्थिति का संकट का सामना करना पड़ा। फिर भी गौशाला प्रबंधक कमेटी ने किसी तरह से भी गौशाला को संचालित करने के लिए सुचारू रूप से कार्रवाई की है। यहाँ पे हमने पूरी गौशाला में हर गाय को, गौवंश को, चाहे नर हो या मादा हो, सबके लिए हरे चारे की व्यवस्था, दाने की व्यवस्था, स्वच्छ पानी की व्यवस्था और साथ साथ उनके रख रखाव की, साफ सफाई की व्यवस्था है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे प्रत्येक बाड़े में 66 बाड़े हमारे पास हैं। आप सब बाड़े में आपने देखा होगा कहीं भी किसी तरह की कोई गंदगी नहीं आपको महसूस हुआ होगा। सब जगह सफाई है, सब जगह पीने का साफ पानी है। इतनी आर्थिक वित्तीय संकट होने के बावजूद भी हमने ये इसको कंटिन्यू किया है। और यहाँ पे हमारा एक हॉस्पिटल भी है, जिससे कि हमारा आसपास के जितने भी एक्सीडेंटल केस आते हैं सबका यहाँ उपचार किया जाता है। हमारे जो है लोकल गोवंश हैं, इनके में भी बीमारी का कुछ संक्रमण लगा रहता है, उनका भी इलाज यहाँ पे बड़े हमारे डॉक्टरों की टीम है और उनका रखरखाव बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है। यहाँ पे 8,500 गौवंशों के लिए प्रतिदिन का खर्चा काफ़ी है, जिसको कि मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी किसी तरह से कृपा करके जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत उनको मदद, आर्थिक मदद मिलती है, उसके लिए हमारे यहाँ कार्रवाई और उसकी हिसाब से ही हमको यहाँ काम करना पड़ता है। श्याम चिकित्सालय का उद्घाटन 21 फरवरी 2016 को जगत गुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुका पीठाधीश्वर और नंदू भैया जी द्वारा किया गया। इस आधुनिक गौशाला के अंदर ये जो सारी सुविधाएं इस गौशाला में चिकित्सालय के रूप में दी गई है, जहाँ पर एक्सरे रूम, ऑपरेशन थिएटर और अपना ही मेडिकल लैब, पैथोलॉजी, सभी व्यवस्था यहाँ पर दे रखी है। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर अपना एक पैथोलॉजी लैब है, साथ में ही ICU है और उसके पास हमारा ऑपरेशन थिएटर भी है। गौशाला के अंदर ये सभी आधुनिक सुविधाएं जब ये सोचा गया, ट्रस्ट द्वारा प्रदान की गई, गौ माता को हमेशा एक चिकित्सा की असुविधा ना हो, यही विचार हमारे ट्रस्ट के मन में था और यही सेवाएं सारी उपलब्ध कराई गई। यहाँ पर आज स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के भी आते हैं, MCD के भी आते हैं और हमारे अपने 2 डॉक्टर्स हैं जो दिन रात सेवा करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 15 असिस्टेंट की टीम है और 25 लेबर जो दिन रात यहाँ पर सेवा करते हैं, गौ चिकित्सा के कार्य करती है और गौ माता को दवाइयाँ देती रहती है। हमारे जो मेडिकल जो यहाँ पर टीम देखती है, उसमें दवाइयों की भी पूरी सुविधा दी गई है। आधुनिक दवाइयाँ टाइम टू टाइम खरीदी जाती है। हमारा अपना ही मेडिकल स्टोर भी है, जहाँ से सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है। ये हमारा मेडिकल स्टोर है। यहाँ पे हमारी जो गौ माता है उनके लिए यहाँ पे दवाई रखी हुई है, जो कि गौ माता के लिए सभी प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध है। हमारे यहाँ कई तरह के भी केसेस श्री कृष्ण गौशाला में आते हैं, जैसे कि कुछ एक्सीडेंटल भी केसेस होते हैं, जिसमें पॉलीथीन के भी केसेस आते हैं, रिकम्बिनेंट कंडीशन के भी केस आते हैं, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, कुछ सर्जिकल के भी केसेस आते हैं। तो उस केसेस का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ ऐसे के जो पॉलीथीन के जो केस हैं उसकी हम लोग इम्यूनोटॉमी करके जो उसके जो फॉरेन बॉडी होते हैं उसको हम लोग निकालते हैं। इसके बाद जब वो गाय यहाँ रिकवरी हो जाती है, इसके बाद उसको हम लोग शेड के अंदर शिफ्ट करते हैं। कुछ गाय ऐसी भी होती हैं जो पैरालिसिस की होती हैं, जो कि उनको उठने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास हैंगिंग मशीन की भी व्यवस्था है। तो उस केसेस में हम लोग गायों को कम से कम 5 से 7 दिन तक उस हैंगिंग मशीन पर टांगते हैं और धीरे धीरे उस गाय का हम लोग मसाज करते हैं। मसाज करने के बाद कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि रिकवर हो जाते हैं। रिकवर हो जाने के बाद ऐसे केस को हम लोग शेड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि इस गौशाला में गौ सेवा के साथ साथ इनका अपना अस्पताल भी है, जहां पर बीमार गायों का इलाज भी करवाया जाता है और साथ ही यहाँ पर बच्चों को भी गौ सेवा की शिक्षा दी जाती है। इसी तरह कृषि जागरण आपके लिए वीडियोस लाता रहेगा। मुझे रुक्मणी चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।